हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है पॉलिटिकल साइंस, इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशंस। मेरे दोस्तों, मैंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर 5-6 वीडियोज़ बनाई थी, तो उन वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने चाहा कि मैं पॉलिटिकल साइंस की प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एक सीरीज़ शुरू करूं, जैसे कि मैंने सोशियोलॉजी के लेक्चर्स बहुत सारे बनाए हैं। तो अब मैं रोज़ पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए हो तो अभी लाल बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और साथ ही साथ हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो की शुरुआत करूँगा। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो इट इज़ अ सोशल साइंस। फर्स्टली इट इज़ अ सोशल साइंस। वी नो दैट देयर आर मैनी सोशल साइंसेस लाइक सोशियोलॉजी, history, economics, like anthropology, all these are social sciences, and this political science is one of them. This is also social science. Now why this is social science? This is social science because political science also is connected with the society. पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है क्योंकि ये सोसाइटी के साथ कनेक्ट करती है, सोसाइटी के साथ लिंक करती है, सोसाइटी के बारे में बताती है। मेरे दोस्तों, अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं, सोशियोलॉजी जो कि मैंने बहुत से लेक्चर्स बना रखे हैं, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है? वो हमें सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं, हमें सोशियोलॉजी में सीखने को मिलता है सोसाइटी के बारे में। तो सोशियोलॉजी क्या है? एक सोशल साइंस है। दिस पॉलिटिकल साइंस इज आल्सो अ सोशल साइंस बिकॉज इट इज आल्सो कनेक्टेड विद द सोसाइटी। दिस political science also gives us knowledge about the various mechanism which are used in the society। मेरी बात समझने की कोशिश करना। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी हमें सोसाइटी क्या है इसके बारे में बताती है, लेकिन उस सोसाइटी को चलाने वाली कौन है? उस सोसाइटी को चलाने वाली जो है वो एक गवर्नमेंट है, वो एक गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट क्या होती है वो हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है। गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? पॉलिटिकल साइंस बताती है। पॉलिटिकल साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज विच गिव्स अस नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट, स्टेट, सिटीजन, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ अ मैन, वेरियस एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन। This knowledge is given to us by the political science. This is the branch of social sciences. आप ये सारी बातें लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। उसके बाद अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जिसको कि हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस के फादर माना जाता है। जैसे सोशियोलॉजी के जो फादर थे वो ऑगस्ट कॉम्टे हैं, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के फादर एरिस्टोटल, अरस्तु को माना जाता है। मेरे दोस्तों, इसके बाद आप और लिख सकते हो कि बहुत से लोग पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी, इन सभी टर्म्स को सिनोनिमस मानते हैं। मतलब एक दूसरे के पूरक मानते हैं, एक दूसरे के सिनोनिमस मानते हैं, सारी टर्म एक दूसरे की जैसी हैं। लेकिन चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल थ्योरी हो, ये सभी टर्म्स कहीं ना कहीं आपस में डिफर भी करती हैं, पर फिर भी हम इनको सिनोनिमस वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। बेसिकली आप यही बोलोगे ये सोशल साइंस है, एरिस्टोटल इसके फादर है, सोसाइटी से ये पॉलिटिकल साइंस लिंक करती है, हमें क्या बताती है? हमें सोसाइटी को गवर्न करने वाले मैकेनिज्म के बारे में बताती है। अब आइए इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग की बात करता हूं। एटिमोलॉजिकल
एटिमोलॉजिकल मीनिंग का मतलब है मेरा कि ये वर्ड आया कहाँ से है, कि एटिमोलॉजिकल मीनिंग का मतलब होता है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी शुरुआती मीनिंग कहाँ से डेवलप हुआ। तो अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, जो हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, पहले लोग पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं टर्म से इसको रेफर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। तो जो टर्म पॉलिटिक्स है, ये ग्रीक GREEK, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, बहुत से सब्सक्राइबर्स बोलते हैं सुधारो राइटिंग अपनी, मैं सुधारने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ आ रही होगी। समझ आना जरूरी है, आप अपने हाथों से सुंदर नोट्स बना सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक अभी कर दें, मेरी मोटिवेशन के लिए जितने लाइक होंगे मैं उतनी वीडियोस पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लगातार बनाता रहूँगा। तो ये जो टर्म पॉलिटिक्स है, दिस टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म पोलिस, This term politics has been derived from Greek term polis, which means city or state, जो ग्रीक टर्म पॉलिटिक्स है, जो टर्म पॉलिटिक्स है, जो इंग्लिश टर्म पॉलिटिक्स हम बोलते हैं, वो ग्रीक भाषा के टर्म पोलिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिटी और स्टेट। ग्रीक में सिटी स्टेट को क्या बोला जाता था? पोलिस बोला जाता था। और पोलिस से ही टर्म डेवलप हुई पॉलिटिक्स, और पॉलिटिकल से टर्म डेवलप हुई पॉलिटिकल साइंस। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस क्या हुई? एक ऐसी साइंस, एक ऐसी सोशल साइंस जो स्टेट का अध्ययन करती हो, जो सिटी का अध्ययन करती हो। इसी प्रकार से एक टर्म है पॉलिटी। जो टर्म पॉलिटी है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड पॉलिटिका, ये दिस इज पॉलिटिका। क्या बोला मैंने आपको? एक टर्म पॉलिटी है, वो ग्रीक भाषा के पॉलिटिका टर्म से ड्राइव किया गया है, POLITICA, पॉलिटिका से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट। ध्यान से ये बात सुनना, मैं पॉलिटिकल साइंस के एटिमोलॉजिकल ओरिजिनल मीनिंग की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। मीनिंग ओरिजिनली कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ। जो टर्म पॉलिटिकल साइंस में, जो मैंने आपको पहले बताया, इसको पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं, पॉलिटी भी बोलते हैं। जो पॉलिटिक्स है, जो टर्म पॉलिटिक्स काफ़ी पुरानी टर्म है। ये टर्म ग्रीक भाषा के वर्ड पोलिस से ड्राइव करी गई है, ओरिजिन हुई है, जिसका मतलब सिटी और स्टेट होता है। और पॉलिटी जो टर्म है वो टर्म ग्रीक भाषा के पॉलिटिका वर्ड से ड्राइव करी गई है, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट। अगर हम इसको कंक्लूजन के बाद पढ़ते हैं तो बेसिकली व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स, दिस is basically a social science which gives us knowledge about the government, about the state, about the constitution, about the संविधान। constitution मतलब संविधान। This is what we call political science. What is political science? It is a social science which is a study of government, state, constitution. It is that branch of social science which do study of गवर्नमेंट, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब आइए बताता हूँ आपको पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशंस क्या होती हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ तो एक्चुअल में हम डेफिनेशंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल या फिर आप इसको ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस। और दूसरा इसको डिवाइड करेंगे मॉडर्न डेफिनेशंस। मेरे दोस्तों देखो, पॉलिटिकल साइंस का जब ओरिजिन हुआ था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी स्कोप काफ़ी नैरो थी। जो हमारे ओल्ड पॉलिटिकल थिंकर हैं उन्होंने इसकी स्कोप काफ़ी नैरो बताई थी। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि पॉलिटिकल साइंस केवल स्टडी करती है स्टेट की या गवर्नमेंट की। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मॉडर्न थिंकर आए और मॉडर्न थिंकर ने पॉलिटिकल साइंस की एक नई परिभाषा दी। इसको एक डेवलपिंग
डिसिप्लिन माना, सब्जेक्ट माना और इसकी डेफिनेशन को चेंज किया। तो जो हमारे क्लासिकल या ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं उसमें जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर, केवल स्टेट और गवर्नमेंट, नथिंग मोर देन दैट। वो स्टेट या गवर्नमेंट की ही बातें करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टेट का अध्ययन। पॉलिटिकल साइंस क्या है? गवर्नमेंट का अध्ययन। पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टेट के अध्ययन के इर्द गिर्द घूमती है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? गवर्नमेंट के बारे में बताती है, बस इतना ही बताते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन जो मॉडर्न थिंकर हैं वो बोलते हैं भाई इतना ही नहीं है कि ये स्टेट और पॉलिटिकल साइंस जो है स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में ही बताती है, नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल साइंस बताती है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन को इन्हांस कर दिया, बढ़ा दिया। तो सबसे पहले मैं क्लासिकल डेफिनेशंस लिखूंगा, फिर मॉडर्न डेफिनेशंस लिखूंगा, फिर आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस एक्चुअल में है क्या। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं क्लासिकल स्कॉलर्स या फिर ट्रेडिशनल स्कॉलर्स या डेफिनेशंस की बात करूं, उनके जरिए बोली गई बातों, पॉलिटिकल साइंस के बारे में डेफिनेशन जो दी है उनकी बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर ही फोकस करते थे। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है? स्टेट की स्टडी करना, गवर्नमेंट की स्टडी करना। जैसे कि जे.डब्ल्यू. गार्नर हमारे एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, ट्रेडिशनल थिंकर हैं, जिन्होंने क्या बोला था? पॉलिटिकल साइंस बिगन्स एंड एंड्स विद द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस क्या है जी? पॉलिटिकल साइंस शुरू भी स्टेट के साथ होती है, ख़त्म भी स्टेट के साथ होती है। अर्थात पॉलिटिकल साइंस बस स्टेट के बारे में ही बताती है, नथिंग मोर देन दैट। जे.वी. गार्नर ने ये बोला। अगर मैं R.N. गिलक्राइस्ट की बात करूं, R.N. गिलक्राइस्ट, GILCHRIST, इन्होंने क्या बोला? पॉलिटिकल साइंस डील्स विद स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस क्या है? वो डील करती है स्टेट और गवर्नमेंट, इसके साथ ही डील करती है। इसके अलावा मेरे पास एक दो डेफिनेशन और है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख सकते हो। ली कोक, प्रोफेसर ली कोक है हमारे, ली कोक, प्रोफेसर ली कोक क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस किससे डील करती है? गवर्नमेंट के साथ। और 3 डेफिनेशंस काफ़ी हैं। तो जो हमारे ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की स्कोप को काफ़ी नैरो कर दिया। उन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल साइंस क्या स्टडी करती है जी? स्टेट की, जी गवर्नमेंट की, जी स्टेट या गवर्नमेंट की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की जो स्कोप है, जो दायरा है, उसको बस गवर्नमेंट और स्टेट तक ही सीमित रखा। लेकिन बाद में अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल डेफिनेशंस के बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न डेफिनेशंस, जिसमें स्कॉलर्स ने पॉलिटिकल साइंस की स्कोप को काफ़ी लार्ज कर दिया। तो आइए अब मॉडर्न डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक अभी कर दें, कोई पैसे नहीं लेगा आपका, लाइक अभी लाइक के ऊपर क्लिक कर दें। तो मेरे दोस्तों, मैं मॉडर्न एक डेफिनेशन की बात करूं तो हमारे H.J. लास्की क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ विद मैन एंड मैन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट। लास्की ने, प्रोफेसर लास्की ने अपनी डेफिनेशन में क्या बोल दिया कि पॉलिटिकल साइंस कोई स्टेट या गवर्नमेंट की स्टडी ही नहीं करता है। ये किसकी स्टडी करता है? ये हमारे ह्यूमन बीइंग जो स्टेट के मेंबर्स हैं, स्टेट के एक पार्ट हैं, स्टेट के मेंबर्स हैं। हम ह्यूमन बीइंग, हम मैन विमेन जो है, मैन का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है उसकी स्टडी करता है। एक मैन, एक ह्यूमन बीइंग आई एम सॉरी, एक मैन, एक ह्यूमन बीइंग, उसका एक स्टेट के साथ क्या रिलेशन है वो भी स्टडी करता है। कौन स्टडी करता है? पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है। तो मॉडर्न थिंकर ने क्या किया? पॉलिटिकल साइंस की स्कोप को, जहां स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करने वाली थ्योरी थी, उसको बदल कर एक नई थ्योरी दे दी, जिसमें ये बोल दिया कि भाई पॉलिटिकल साइंस ये भी बताता है कि ह्यूमन बीइंग का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा होगा, ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी का लिंक कैसे है, ह्यूमन बीइंग और स्टेट का आपस में क्या रिलेशन है, जो स्टेट पॉलिसीज बनाती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, उसकी स्टडी पॉलिटिकल साइंस करता है। इसकी हमें डेफिनेशन लास्की ने इन्हांस कर दी। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशंस हैं, मीनिंग, कंसेप्ट, आपको छोटा सा जो वीडियो थी वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम इसके नेचर के बारे में जानेंगे, स्कोप के बारे में समझेंगे और लगातार इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।